गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, कल हमने जो व्रत और वर्ग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करे थे, आज हम व्रत और आयत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज अपना ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद में कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिखो एक बार। जैसे एक आयत की लंबाई एक आयत की लंबाई एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या की एक वृत्त की त्रिज्या की वृत्त की त्रिज्या की 3/5 है। जिसे आयत की लंबाई का मतलब है एल, और वृत्त की जो त्रिज्या है मतलब रेडियस ऑफ सर्कल आर है, उसकी 3/5 है। वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा की दुगनी है। वृत्त की त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा की उस वर्ग की भुजा की तिगुनी है। वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा की दुगनी है। दुगनी करना इसको, दुगनी है। जिसका क्षेत्रफल जिसका क्षेत्रफल यहाँ 20-25 वर्ग सेंटीमीटर है। वर्ग सेंटीमीटर का मतलब होता है सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा का 5वां भाग है। आयत की आयत की चौड़ाई आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा की वर्ग की भुजा की वर्ग की भुजा का 5वां भाग है। 5वां भाग का मतलब होता है 1/5। 5वां भाग है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, जिसका फर्स्ट ऑप्शन है ए, यहाँ 396 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ बी 472 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ डी है 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है एक आयत की लंबाई। लंबाई का मतलब होता है लेंथ, मतलब एल। एक वृत्त की त्रिज्या की 3/5 है। इसका मतलब है कि यहाँ जो देखो, यहाँ वृत्त की त्रिज्या का मतलब होता है आर। आर की 3/5 है। जो एल है वो किसके बराबर है? आर इंटू 3/5 हो गया। फर्स्ट लाइन ये है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? एक वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा की दुगनी है। एक वृत्त की त्रिज्या, जैसे मान लो कि इस वृत्त की त्रिज्या की बात हो रही है, जैसे मान लो कि यहाँ आर, इस वर्ग की भुजा की, वर्ग की भुजा क्या होती है? ए, उसकी क्या है? डबल, मतलब ये क्या हो जाएगी? 2a हो जाएगी। वर्ग की भुजा की दुगनी है तो ये 2a होगी। फिर आगे क्या लिखा हुआ है?
जिसका क्षेत्रफल 20-25 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका मतलब है ये वर्ग का क्षेत्रफल की बात कर रहा है। इसका मतलब है ये वर्ग के क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो यहाँ मैंने लिखा वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर, जो किसके बराबर है, 20-25 के बराबर है। तो ए बराबर क्या होगा, 20-25 किसका स्क्वायर होता है। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ बताया था कि लास्ट में 25 है, तो यहाँ तो क्या लिखूंगा 5। अब जैसे मान लो कि यहाँ मैंने लिखा 4 को मैंने 5 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा 20। इसका मतलब है छोटे वाला नंबर लेते हैं हम, तो यहाँ मैंने क्या लिया 4, क्योंकि जैसे मान लो कि यहाँ 45 है, इसका स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 मिलता है। और यहाँ 4 बचा, 4 के जस्ट आगे नंबर कौन सा आता है 5, और 5 को 4 से करते हैं तो क्या मिलता है 20, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 45 होगा। इसका मतलब है कि ये 45 हो जाएगा। जब a बराबर है 45 तो यहाँ बताओ तो r बराबर क्या होगा 90, क्योंकि यहाँ 2a है तो r इजकल्स टू हो जाएगा 90। 2 को 45 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो r बराबर होगा 90। r किसके बराबर होगा 90 के, क्योंकि यहाँ 2a लिखा है मैंने। अब r बराबर 90 है तो क्या हम l निकाल सकते हैं क्या, l कैसे निकालोगे, जैसे यहाँ पुट कर दो एक बार, तो L इजगल्स टू 90 का मतलब होता है, जैसे यहाँ 90 3/5 लिखा मैंने, 5 के टेबल से कट किया तो क्या मिलेगा 18। 18 को 3 से करेंगे तो यहाँ L इजगल्स टू क्या मिलेगा 54 मिलेगा। L इजगल्स टू यहाँ क्या मिलेगा 54 मिलेगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है, एक आयत की चौड़ाई। देखो सबसे पहले हमें ए भी पता चल गया, यहाँ आर भी पता चल गया और एल भी पता चल गया। अब आपको लास्ट में क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है आयत का। तो आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो एक एल होता है और एक बी, मतलब एल ओ इंटू बी। तो यहाँ हमें एक क्या निकालना है, अब बी निकालना है। एल तो हम निकाल चुके हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा आयत की जो चौड़ाई है, आयत की चौड़ाई का मतलब होता है बी। मैंने यहाँ लिखा बी। वर्ग की भुजा का 5वां भाग है। वर्ग की भुजा क्या है, मान लो ए, उसका 5वां भाग का मतलब होता है 5 गुना नहीं होता है, 5वां भाग का मतलब होता है 1/5 होता है। अब ए तो हमें पता ही है, यहाँ ए हमने क्या निकाला है 45। 45 का 5वां भाग, इसका मतलब 5वां भाग का मतलब क्या हो गया 9 हो गया। इसका मतलब है कि जो बी है वो किसके बराबर हो गया 9 के बराबर हो गया। जब बी 9 के बराबर है हमें निकालना है क्षेत्रफल एरिया, जो होता है एल इंटू बी। यहाँ एल तो है 54 और 9 क्या है, जैसे बी क्या है 9, तो 9 को हम 4 से करेंगे 36, यहाँ 3, ठीक है 486, तो ये अपना आंसर आ गया। समझ गए ना, करो एक बार इसको। अब जैसे यहाँ देखो क्वेश्चन में, यहाँ जो भी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है, एक एक जैसे लैंग्वेज को पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे, अपना आंसर आता जाएगा। करो इसको एक बार। हाँ, इसमें किसी को कुछ पूछना है क्या।
हो गया सबका? देखो एक मैंने यहाँ लिखा हूँ 49 सेंटीमीटर 49 सेंटीमीटर व्यास की 49 सेंटीमीटर व्यास की 49 सेंटीमीटर व्यास की तार से बना एक वृत्त, तार से बना तार से बना एक वृत्त तार से बना एक वृत्त आयत में बनता है। एक वृत्त एक आयत में बनता है। एक आयत में बनता है जिसकी भुजाएं 7 जिसकी भुजाएं यहाँ 7/4 के अनुपात में है। 7/4 के अनुपात में है। 7/4 के अनुपात में है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ ए 1372 सेंटीमीटर 1372 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ बी 1402 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर और लास्ट ऑप्शन है डी 1312 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1312। देखो सबसे पहले 49 सेंटीमीटर व्यास, अगर व्यास 49 है तो आर क्या होगी? इसकी आधी हो जाएगी। ठीक है, आधी होने का मतलब है हाफ हो जाएगी इसकी, 49/2 हो जाएगी। इसका मतलब है कि 2 का हम डिवाइड करते हैं तो 49 में 2 का तो डिवाइड जाता नहीं है। ठीक है, तो 49/2 होगी। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जैसे मान लो कि 49 सेंटीमीटर व्यास के तार से बना एक वृत्त एक आयत में बनता है। देखो सबसे पहले हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब कभी भी कोई भी वायर होता है, मतलब जैसे तार होता है, तार से अगर कोई दो आकृति बनती है तो तार का मतलब है जैसे मान लो कि ये कोई वायर हो गया। ठीक है, अब इसको जैसे घुमा करके आप यहाँ एक सर्कल भी बना सकते हो। ठीक है, आप इसको आयत शेप में भी बना सकते हो, जैसे आयत शेप में ऐसा कुछ। इसका मतलब है कि यहाँ जैसे मान लो कि दोनों तार की लंबाई, जैसे आपको एक तार दे दिया और आपसे बोला कि एक वृत्त बनाओ और एक आयत बनाओ, तो इसका मतलब है लंबाई तो दोनों की बराबर है। लंबाई का मतलब क्या है? इस वाले पार्ट की बात हो रही है, मतलब लंबाई तो यही है बाहर वाला पार्ट, और इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? परिधि। परिधि या परिमाप। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ दोनों के हमेशा तार की बात होती है ना, और इनसे कोई भी आकृति बनती है तो सबसे पहले हम इनका क्या निकालते हैं? परिमाप निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ सर्कल का जो परिमाप होता है वो क्या होता है? 2πr। 2πr जो बराबर होगा यहाँ आयत, आयत का क्या होगा? 2 ब्रैकेट में l+r, मतलब 2+l+b। फिर यहाँ से अब जैसे यहाँ इसकी भुजाओं का मतलब ये l हो गया, तो ये 7x हो गया, और ये क्या हो गया? 4x। तो 22/7 यहाँ r,
आर का मतलब है 49 और डिवाइड किसका करेंगे 2 का। फिर यहाँ मैंने लिखा 2 ब्रैकेट में L प्लस B, तो 7x प्लस 4x। देखो 2 की टेबल से तो यहाँ 2 तो डायरेक्ट कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ मैंने 2 की टेबल से इसको कट किया तो क्या मिलेगा 11, तो 11 और यहाँ 49 बचा है, लेकिन 7 को भी तो हम कैंसिल कर सकते हैं, तो 7 से भी यहाँ कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 7। तो 11 को 7 से और दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा 11x। क्या 11 से 11 कैंसिल हो सकता है? इसका मतलब है कि जो x है वो किसके बराबर होगा 7 के बराबर होगा। यहाँ L 7x था, यहाँ भी 4x। इसका मतलब है कि यहाँ हम 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो L क्या मिलेगा 49 और यहाँ क्या मिलेगा 28 मिलेगा। इसका मतलब है कि मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया 7 को, तो x तो 7 था तो 7 को 7 से 49 और यहाँ x मतलब 7 को 4 से किया तो 28 मिल गया। L और B हमें मिल चुका है। अब आपसे क्या पूछा है? क्षेत्रफल पूछा है, मतलब एरिया। तो क्षेत्रफल हम निकालेंगे, आयत का पूछा है तो L इंटू बी होता है। L इंटू बी, तो 49 को हम 28 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 1372। तो ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। करो इसको एक बार। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ हमें स्टार्टिंग में निकालना क्या है, ठीक है, परिमाप निकालना है। हाँ, पूछना है किसी को इसमें कुछ? हो गया। देखो नेक्स्ट, एक आयत की लंबाई पर एक आयत की लंबाई पर एक आयत की लंबाई पर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। एक अर्धवृत्त एक आयत की लंबाई पर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। खींचा गया है। आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल है। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
जैसे ये एक आयत है, और इसके अंदर यहाँ एक अर्धवृत्त है, ये बना हुआ है, क्वेश्चन में देंगे आपको। और ये पार्ट है छायांकित भाग। जैसे ये भाग है, यहाँ लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा हुआ है 14 सेंटीमीटर, और आपको ये वाला जो भाग है ये बताना है किसके इक्वल होगा। इसका फर्स्ट ऑप्शन है, एक बार ट्राई करो। यहाँ ए 129 सेंटीमीटर, बी या 14 सेंटीमीटर, सी सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ डी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, जो डी है इसका, देखो सबसे पहले ये 14 है, तो ये भी क्या होगा, पूरा का पूरा क्या होगा, 14 होगा। लेकिन जो अर्धवृत्त की त्रिज्या है वो क्या होगी, 7 होगी, इसकी आधी हो जाएगी, क्योंकि जब ये पूरी की पूरी 14 है लेकिन त्रिज्या तो ये होती है ना, तो ये क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब जैसे यहाँ देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले बाहर की तरफ मुझे बताओ कि क्षेत्रफल इसका बड़ा है या आयत का बड़ा है, आयत का। तो सबसे पहले आयत का जो क्षेत्रफल होगा, पहले हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। जो किसके बराबर होगा, L इंटू बी। फिर माइनस करेंगे इस पूरे के एरिया में से, अगर इस वाले पार्ट के एरिया को अगर मैं माइनस कर देता हूं तो ये वाला भाग मिलेगा नहीं मिलेगा आपको। इसका मतलब है कि हाँ, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 करेंगे हम, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 करेंगे। फिर इसके बाद में L, L क्या है 14, यहाँ मैंने लिखा 10, पाई का मतलब हो गया 22/7, और यहाँ आर स्क्वायर, आर का मतलब हो गया 7, फिर वापस से 7, और नीचे तो क्या है 2 है, क्योंकि ये वाला 2 तो लगेगा नीचे। 7 की टेबल से यहाँ मैंने कट किया, ठीक है, ये 2 की टेबल से कट हुआ तो 11, 11 को 7 से करेंगे तो क्या मिलेगा 77, तो 140 माइनस 77, तो यहाँ हमने माइनस किया 10 में से 7 को, तो यहाँ 3 मिलेगा। यहाँ क्या बचेगा 13, 13 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 63। इसका मतलब है कि जो भी आंसर होगा वो सी होगा, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। जैसे मेरी बात सुनो, एक जब आपके पास में ये आपके पास में रेक्टेंगल है मान लो, और यहाँ मैंने एक सर्कल बनाया, क्या बनाया, एक वृत्त बन गया सर्कल, मुझे ये एरिया निकालना है, तो ये कैसे निकालूंगा। तो पूरे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तो इसकी हो गई लंबाई, ये इसकी हो गई चौड़ाई, ये इसकी त्रिज्या मिल ही जाएगी आपको, मिल जाएगी ना। जैसे मान लो कि ये पूरी की पूरी क्या है बी, तो ये भी तो पूरी बी होगी, तो इसकी आधी हो जाएगी, तो ये त्रिज्या मिल जाएगी। इस पूरे क्षेत्रफल में से अगर हमने ये वाला पार्ट माइनस किया, क्योंकि इसके अंदर आ रहा है ना, तो इसको तो हटाना तो पड़ेगा ना। इस पूरे, अगर ये अलग थोड़ी है, ये इसके अंदर है, तो इसका मतलब है कि ये पार्ट को हटाओगे, हटाने के लिए तो इसका मतलब माइनस करना पड़ेगा। इस पूरे पार्ट के अंदर एक सर्कल है, वृत्त है, तो इसको हटाओगे तो ये दोनों भाग मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ठीक है, हाँ, एरिया मिल जाएगा हमें। इसका मतलब है कि सबसे पहले इस पूरे के रेक्टेंगल का एरिया हो गया L इंटू बी,
और इस वाले पार्ट को अगर हम माइनस करेंगे ना, इस वाले पार्ट को, तो पूरे एरिया में से, पूरे एरिया का मतलब है इस पूरे का एरिया ये हो गया, इसमें से इस वाले पार्ट को माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे निकालना है। करो एक बार इसको जल्दी। हो गया। आगे। एक आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। और इसकी चौड़ाई, इसकी लंबाई का और इसकी चौड़ाई, और इसकी चौड़ाई की लंबाई का 2/3 है। एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप जिसका परिमाप यहाँ आयत के परिमाप के समान है, जिसका परिमाप आयत के परिमाप के समान है, आयत के परिमाप के समान है। हाँ, एक आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई उसकी लंबाई का 2/3 है। एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप आयत के परिमाप के समान है? जिसका फर्स्ट ऑप्शन है ए। यहाँ 610 सेंटीमीटर, यहाँ बी, यहाँ 620, सी 625, सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ डी है 600। क्या है? 600। देखते हैं, अभी चेक करते हैं। एक आयत की जो लंबाई है मतलब एल, वो तो आपको यहाँ दी हुई है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई उसकी लंबाई का 2/3 है। देखो यहाँ बी हम कैसे निकालेंगे? बी तो हम निकालेंगे जो लंबाई का मतलब क्या है? 30 का 2/3 भाग है, तो ये मैंने कट किया तो क्या मिलेगा? 10। तो यहाँ जो बी है वो किसके इक्वल होगा? 20 के इक्वल होगा। यहाँ एल बी मिला हमें और बी। अब यहाँ एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल का मतलब है ए निकालना है हमें, मतलब ए स्क्वायर, तो जिसका परिमाप आयत के परिमाप के समान है। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है वर्ग का क्षेत्रफल का मतलब है हमें ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर के लिए हमें ए तो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ये कैसे निकालेंगे? तो जिसका परिमाप आयत के परिमाप के समान है, तो इसका मतलब है कि यहाँ परिमाप का मतलब है कि एक वर्ग का जो परिमाप है
वो आयत के परिमाप के समान है, तो 2 ब्रैकेट में L प्लस बी होता है। देखो यहां मैंने 4a लिखा, फिर मैंने 2 लिखा, और L प्लस बी का मतलब होता है यहाँ 50 हो जाएगा, मतलब 30 प्लस 20 होगा। ये तो हो जाएगा 4a। यहाँ मैंने दोनों को प्लस किया तो 50, 50 2 से किया तो 100, ये मैंने कट किया तो यहाँ क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। तो यहाँ a है वो किसके बराबर होगा, 25 के बराबर होगा। अब हमें क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर होता है। यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a स्क्वायर होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का मतलब है 25, मतलब भुजा स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, 25 का स्क्वायर a स्क्वायर, तो यहाँ 25 का होल स्क्वायर। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सही करना कि हाँ ठीक है, तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। हो गया सबका। नेक्स्ट देखो, क्या लिखा है, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई एक आयताकार प्लॉट की लंबाई एक आयताकार प्लॉट की लंबाई इसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। इसकी चौड़ाई से की चौड़ाई से यहाँ 20 मीटर अधिक है। यदि प्लॉट पर 26.50 प्रति मीटर की दर से यदि प्लॉट पर यदि प्लॉट पर यहाँ 26.50 प्रति मीटर की दर से प्रति मीटर की दर से प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत, यहाँ बाड़ लगाने की लागत बाड़ लगाने की लागत यहाँ 5300 रुपये है। इसका मतलब 5300 रुपये है। टोटल है 5300 रुपये। तो प्लॉट की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ प्लॉट की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। मीटर में ज्ञात कीजिए। हाँ, ए या 50
120, सी 40 और 60, ये ऑप्शन है इसके। देखो सबसे पहले एक आयताकार प्लॉट की जो लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, तो इस लाइन का मतलब तो आपको पता है क्या लिखना है हमें। इसका मतलब है एक आयत की लंबाई, लंबाई का मतलब है कि जैसे ये, और एक हो गई चौड़ाई। अब जैसे लंबाई किससे ज़्यादा है, चौड़ाई से, इसका मतलब है कि चौड़ाई x होगी तो ये कितनी होगी, ज़्यादा हो जाएगी, 20 ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब है x में मैंने 20 को प्लस कर दिया। फर्स्ट लाइन का मतलब तो ये है, लंबाई ज़्यादा है किससे, चौड़ाई से। कितनी ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है 20, तो यहाँ x + 20 लिखा चौड़ाई से। लेकिन ये वाला पार्ट तो हम कर देंगे, लेकिन आगे यहाँ जो लाइन लिखी हुई है ना, इसका थोड़ा ध्यान रखना। यदि प्लॉट पर 26.50 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत यहाँ कितनी है, 5,300 रुपये है। तो 5,300 रुपये है। देखो सबसे पहले यहाँ ये जो लाइन लिखी हुई है ना, इस वाली लाइन का मतलब क्या है, इस वाली लाइन का मतलब है, यहाँ लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 26.50 प्रति मीटर। प्रति मीटर का मतलब क्या होता है, पहले ये बताऊं। प्रति मीटर का मतलब होता है 1 मीटर में। इसका मतलब है कि यहाँ 1 मीटर की बात हो रही है, 1 मीटर में यहाँ कितने रुपए लगे, 26.50 रुपये लगे। समझ गए। अब यहाँ क्या पूछा है कि दर से बाड़ लगाने की लागत। अब जैसे मान लो कि जैसे एक आयताकार प्लॉट है, जैसे इस टाइप से कुछ प्लॉट है, हमें क्या लगाना है, बाड़ लगाना है। जैसे मान लो कि यहाँ चारों तरफ बाड़ लगाना है। अब ये आपके पास में जो प्लॉट की जैसे लेंथ है वो कितने मीटर है वो पता नहीं, लेकिन यहाँ जैसे मान लो कि 1-1 मीटर जैसे ये है, तो ये आपके पास में इसमें लगेंगे 26.50 ऐसे 1-1 मीटर में 26.50 रुपये लगेंगे। और यहाँ टोटल कॉस्ट कितनी है, इसका मतलब है कि लागत का मतलब होता है जो टोटल रुपए है ना वो 5300 है, 5300 है। तो इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, यहाँ कॉस्ट का मतलब है यहाँ लागत हो गई। लागत क्या है, 5,300 रुपये, 5,300 रुपये। तो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या किया, अगर हमें निकालना है तो हम क्या कर देंगे कि 5,300 में जो 1 मीटर में जो जितने रुपए लग रहे थे उसका हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जितने रुपए लग रहे थे उसका हम क्या कर देंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। अब ये हमने कैसे किया, जैसे यहाँ समझो एक बार। देखो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि 1 मीटर में, यहाँ 1 मीटर में जो रुपए लगेंगे वो कितने लगेंगे, 26.50 रुपये। फिर बाद में यहाँ टोटल कितने रुपए हैं, इसका मतलब है कि 5300। इसका मतलब है कि यहाँ 1 मीटर में तो इतने रुपए लगेंगे, तो बताओ इतने मीटर में कितने रुपए लगेंगे। इसका मतलब मीटर निकालना है, कि हमें क्या निकालना है, मीटर निकालना है। तो हमने क्या लिखा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इस वाले पार्ट को। जैसे हमें ये तो निकालना है तो मैंने क्या लिखा, जैसे मान लो ये तो निकालना है आपको, और 26.50 जो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा 5300। तो ये वाला पार्ट निकालना है, तो इस वाले पार्ट को मैं क्या जाऊँगा, डिवाइड में। तो यहाँ 5300 फिर अपॉन 26 देखो पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ ऊपर की तरफ कितने जीरो लगेंगे, 2 जीरो लगेंगे। 1 0 से 1 0 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। पता है 200 जो 65 होता है, 265 का डबल होता है 530, तो ये डबल हो गया। और यहाँ मैंने क्या लिखा, एक जीरो लिखा। 265 का डबल क्या होता है, 530 होता है। 530 का मतलब है कि ये तो 2 बार कट हुआ, और ये इसके साथ में एक जीरो था तो मैंने यहाँ एक जीरो लगा दिया। एक जीरो तो ये हो गया और एक जीरो ये हो गया। इसका मतलब है कि टोटल कितना हो गया, 200 हो गया। समझ गए, यहाँ टोटल कितना हो गया, 200। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल किया, 265 को मैंने कट किया। 265 का डबल क्या होता है, 530। इसका मतलब है कि यहाँ मैंने क्या लिखा, 2 लिखा। ठीक है,
2 लिखने के बाद में ये वाला जो 0 है वो ये लिख दिया मैंने। यहाँ 20 को 20 को 10 से करेंगे तो यहाँ कितना, इसका मतलब है कि टोटल जो मीटर है वो अपने पास में कितने हैं, 200 मीटर। जिसमें अपन जैसे 200 मीटर हैं तो 1 मीटर में इतने रुपए दिए तो 5300 रुपये, इसका मतलब है कि 200 मीटर, तो 200 मीटर में हमें इतने रुपए देने पड़े। समझ गए ना, समझ गए ये। इसका मतलब है कि हमने इसको डायरेक्ट डिवाइड करके यहाँ 200 लिख दिया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हम बाड़ लगाने की लागत, अब जैसे बाड़ जैसे हम लगाते हैं तो इसका मतलब है परिमाप निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बाड़ लगाओगे, तो बाड़ लगाओगे तो प्लॉट के चारों तरफ लगाओगे। प्लॉट के चारों तरफ का मतलब है इसका क्या निकालना है, हमें परिमाप निकालना है। इसका मतलब है कि परिमाप निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इसका परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। इसका मतलब है कि l प्लस बी का मतलब दोनों को प्लस करेंगे, x और x कितना हो गया 2x, और यहाँ क्या लिखा मैंने 20, जो टोटल किसके बराबर आ गया 200 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा 200 के बराबर। अब मैंने ये पार्ट तो कैंसिल किया, तो यहाँ क्या लिखा मैंने, तो फिर 2x, अगर 20 को अगर हम यहाँ लेके जाते हैं तो ये किसके बराबर होगा, या 80 के बराबर होगा। तो x बराबर किसके होगा 40 के बराबर होगा। x बराबर होगा 40 के, तो x बराबर क्या होगा 40 के। आपसे क्या पूछा है, लंबाई पूछी है। देखो जब x बराबर 40 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी 60, तो 40 प्लस 20, 40 प्लस 20 का मतलब है यहाँ लंबाई क्या हो जाएगी 60 हो जाएगी। समझ गए, इसको करो एक बार इसको। हो गया, देखो आगे। हाँ, यहाँ लिखो एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई
15 सेंटीमीटर और एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहाँ क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि केवल इसकी लंबाई बढ़ाकर यदि केवल की लंबाई बढ़ाकर यदि केवल इसकी लंबाई बढ़ाकर क्षेत्रफल को मूल क्षेत्रफल का मूल क्षेत्रफल का मूल क्षेत्रफल का 1/3 का 1/3 गुना कर दिया जाए तब नया परिमाप क्या होगा? तब नया परिमाप क्या होगा? जैसे ए, यह नया परिमाप क्या होगा? तो 60 सेंटीमीटर, बी 50 सेंटीमीटर, सी 70 सेंटीमीटर, डी 80 सेंटीमीटर। जैसे ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो सबसे पहले एक आयत की लंबाई और क्षेत्रफल है 150 है, ये ध्यान रखना ना। क्षेत्रफल क्या है? 150 सेंटीमीटर। देखो सबसे पहले आयत की लंबाई दी हुई है और क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है? L इंटू बी। और आयत का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 150। ठीक है, 150। अब L और B दोनों में से यहाँ एक आपको यहाँ 15 तो दिया हुआ है, B नहीं दिया हुआ है, तो B तो अपना क्या निकल जाएगा? 10। इसका मतलब है कि यहाँ मैंने कट किया, ये मैंने कट किया, तो यहाँ क्या मिलेगा? 10। तो यहाँ जो B है वो 10 के इक्वल होगा, 10 के इक्वल होगा। सबसे पहले समझ गए, क्षेत्रफल दिया हुआ था जिसमें से L दिया हुआ था, B निकालना था, तो B हमने 10 निकाल दिया। फिर यहाँ क्या लिखा हुआ? यदि केवल इसकी लंबाई बढ़ाकर क्षेत्रफल को, अब यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि लंबाई को बढ़ाना है, इसका मतलब है चौड़ाई क्या होगी? चेंज नहीं होगी, चौड़ाई जैसी है वैसी ही रहेगी। इसका मतलब है कि यहाँ लिखा हुआ कि यदि केवल इसकी लंबाई बढ़ाओगे, तो इसका मतलब है लंबाई तो पहले क्या थी इसकी? लंबाई इसकी क्या थी? 15। तो अगर आपने लंबाई को बढ़ा दिया तो इसका मतलब है कि यहाँ 15 + x कर दो उसको। तो पहले तो यहाँ लंबाई क्या थी? 15, अब इसमें बढ़ा दिया तो ये 15 + x 15 + x होगा। इसका मतलब है कि लंबाई को ही बढ़ाया है तो चौड़ाई तो सेम होगी, तो ये L इंटू बी। इसका मतलब है कि यहाँ चौड़ाई तो सेम होगी, तो बढ़ाकर क्षेत्रफल को मूल क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? मूल क्षेत्रफल अपना कौन सा है? मूल क्षेत्रफल तो अपना 150 हो गया। मूल क्षेत्रफल का 150 है मूल क्षेत्रफल। 150 का कितना है? 1 सही 1/3। 1 सही 1/3 का मतलब क्या होता है? 4/3 होता है। तो यहाँ मैंने लिखा 4/3, तो ये पार्ट कैंसिल होगा, तो यहाँ मैंने क्या लिखा? 50 लिखा मैंने। ठीक है, अब ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया, डायरेक्ट 0 से 0 कैंसिल हो गया। मैंने 5 को 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 20, और 15 वहाँ जाएगा तो 5 हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ मैंने लिखा 15 + x = 20, और 15 को वहाँ लेके जाओगे तो किसके बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 5 के बराबर होगा।
आपसे क्या पूछा है, देखो मेरी बात सुनो, x बराबर कितना है 5 निकल गया पहले वाले जो। अब यहाँ क्या है कि पहले जो l था उसकी लंबाई थी 15 और यहाँ b क्या था 10। फिर बाद में यहाँ इसकी लंबाई बढ़ गई तो लंबाई का मतलब है ये 15 प्लस क्या हो गया x हो गया, और ये तो आपके पास में 10 ही था, ये चेंज। इसका मतलब है कि यहाँ हम क्या लिखेंगे, 5 को यहाँ प्लस कर देंगे तो ये आपका नई, इसका मतलब है नया लंबाई, मतलब यहाँ आयत की लंबाई मिल जाएगी आपको। तो यहाँ मिल जाएगा आपको 20 मिल जाएगा। तो यहाँ मैंने क्या लिखा 20, और ये है। अब आपसे क्या पूछा है कि तब नया परिमाप क्या होगा। नया परिमाप का मतलब होता है एक पेरीमीटर निकालना है परिमाप, तो 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, l प्लस बी। अब यहाँ ध्यान रखना, देखो l प्लस बी का मतलब है यहाँ जो l रखोगे वो क्या रखोगे, 15 रखोगे या 20 रखोगे, 20 रखोगे, क्योंकि नया परिमाप पूछा है। तो नया परिमाप पूछा है तो इसका मतलब है परिमाप चेंज हुआ है, और मतलब लंबाई के साथ में परिमाप चेंज हो गया। तो ये आपके पास में है 20, 20 प्लस 10 कितना होता है 30 हो गया, 30 का डबल क्या होता है 60। इसका मतलब है करेक्ट आंसर क्या आएगा 60 आएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ गए ना, ये हमें ध्यान रखना है। करो उसको एक बार जल्दी। हो गया, देखो नेक्स्ट। एक आयत की लंबाई एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात यहाँ 2:1 है। परिमाप का संख्यात्मक मूल्य, परिमाप का मतलब है पेरीमीटर, परिमाप का संख्यात्मक मूल्य संख्यात्मक मूल्य और आयत का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल थ्री रेसो 4 अनुपात में है। तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। जिसका ए फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ 4, बी 6, सी 8 और यहाँ डी है 16। ठीक है। अब जैसे यहाँ देखो, सबसे पहले एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का जो रेशो है वो 2:1 है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा L और यहाँ लिखा मैंने B। तो ये 2:1 है, तो इसका मतलब है ये तो हो जाएगा 2x और ये क्या होगा x होगा। फिर परिमाप का मतलब है पेरीमीटर, परिमाप का संख्यात्मक मूल्य और आयत का जो क्षेत्रफल है वो 3:4 रेशो में है। देखो सबसे पहले अगर यहाँ इनका परिमाप निकालते हैं तो 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, तो यहाँ l क्या है 2x, b क्या है x।
बराबर किसके बराबर है, आयत के क्षेत्रफल। इसका मतलब है आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, L इंटू बी। तो यहाँ मैंने लिखा 2x इंटू एक्स। तो जो इक्वल है ये 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, जो परिमाप है वो क्षेत्रफल के बराबर है, तो L इंटू बी हो गया। 2 से तो डायरेक्ट 2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों को प्लस करो तो ये 3x, x को x से करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा। x से एक पार्ट x कैंसिल होगा, तो जो x है वो किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। अब जैसे लेकिन क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है ना कि जो एरिया है, इसका मतलब है कि एक तो इसका एरिया हो गया और एक परिमाप है वो किस रेशो में है, 3:4 में है। तो यहाँ ऊपर ही कर लो एक बार, जैसे मैंने यहाँ लिखा 3:4, 3:4 के रेशो में है। तो सबसे पहले यहाँ मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इनको, तो 2 से तो 2 डायरेक्ट कैंसिल हो गया। यहाँ 4 को 2x प्लस एक्स, इसका मतलब है ये तो टोटल हो गया 3x। 3x को अगर हम 4 से करते हैं तो ये मिलेगा आपको 12x। फिर 3 को यहाँ x इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर हो गया। x से एक पार्ट कैंसिल होगा, 3 के टेबल से मैंने कैंसिल किया, तो यहाँ क्या मिलेगा 4। जो x है वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है। फिर आपसे क्या पूछा लास्ट में, आयत की लंबाई आपको बतानी है। तो सबसे पहले लंबाई देखो, एक तो चौड़ाई हो गई x, और x अपना क्या निकला है 4, लेकिन आपसे पूछिए लंबाई, लंबाई का मतलब है डबल हो गया इसका, 4 का डबल क्या होगा 8 होगा, तो आंसर क्या होगा सी होगा। ठीक है, ये हमें ध्यान से समझ। इसका मतलब है कि जैसे यहाँ सबसे पहले मैंने ये लिखा परिमाप, ये हो गया इसका क्षेत्रफल ए। तो परिमाप का मतलब है कि यहाँ 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, तो 2x प्लस एक्स। ठीक है, और ये इसके क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब है कि ये हो जाएगा 2x इंटू एक्स, और ये रेशो के इक्वल है, तो रेशो का मतलब है कि 3:4 हो गया। 3:4 को या बाद में लिख लो, ये पहले सॉल्यूशन कर लो। ये तो हो जाएगा 2 इंटू 3x, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये 3:4 के इक्वल है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को मैंने 3 से लिखा तो 6, और 6 को हम 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 24, तो यहाँ 24x लिखा मैंने। फिर 3 को 2 से करेंगे तो 6x स्क्वायर, तो x से x कैंसिल होगा, तो ये पार्ट कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ x बचेगा, और 6 की टेबल से यहाँ कैंसिल किया तो यहाँ क्या बचेगा 4। तो जो x है वो 4 के इक्वल आएगा, चाहे ऐसे निकालो चाहे डायरेक्ट निकालो, ऐसे दोनों यही मिलेगा आपको। फिर x के बाद में आपसे क्या पूछा है, l पूछा है, तो l हम निकाल सकते हैं, डबल कर लो तो आपका 8 आंसर आ जाए। ठीक है, तो आज ये टॉपिक पूरा होता है यहाँ, इसके बाद में कल अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है।